हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in। और चलिए कंटिन्यू करते हैं बिहाइव की चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल के क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स के बदले हमारे पास ग्रामर पोर्शन रह गया है, तो चलिए ग्रामर पोर्शन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा ग्रामर पोर्शन, काफी मजा आने वाला है एंड बेसिकली ये मार्क्स भी कैरी करता है, तो जेबें भरने वाली मार्क्स है आपकी, क्योंकि दीज आर रियली सिंपल, रियली इजी एंड यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दे विल कैरी अबाउट 5 to 6 मार्क्स। लाइक एक अगर आपको 5 सेंटेंस, एक ब्रैकेट में 5 सेंटेंस तो मिलते हैं, तो 5 या 6 मार्क्स तो, या फिर 2 मार्क्स एक सेंटेंस का जरूर कैरी करते हैं। सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट मैंने डाल दिया है। तो बेसिकली लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, पेज नंबर 38 से है। तो चलिए इन सेंटेंसेस को देखने से पहले क्वेश्चन करते हैं। यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड from the synonym given above. The following sentences clues are given in the brackets. तो आपको एक क्लू दे दिया जाएगा, यहाँ पे सिनोनिम पूछा है कि आपको ये समझ लीजिए वेरी प्लीज्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में नाम एक वर्ड दिया है वेरी प्लीज्ड, तो वेरी प्लीज्ड के और कैसे कैसे पर्यायवाची होंगे? यस, सिनोनिम को पर्यायवाची कहा जाता है। सो बेसिकली इसके और पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? वेरी प्लीज्ड क्या हो सकता है? वेरी हैप्पी, रियली हैप्पी, ब्लिसफुली हैप्पी एंड वेरी प्लीज्ड। तो इसके कुछ कुछ आपको सिनोनिम याद रखने हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे पहले वाला करके देखते हैं जरा। फॉर एन एग्जाम्पल, शी वॉज डैश्ड बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। तो वेरी प्लीज्ड का, वेरी प्लीज मतलब वो बहुत मतलब खुशी हो गई, तो वेरी प्लीज का एक सिनोनिम थ्रिल्ड भी होता है। बहुत ज्यादा लाइक एक सेंटेंस से वो वर्ड मैच भी कर रहा है नहीं, वो भी थोड़ा सा आपको देखना है भाई, ठीक है। सो वो अपने भाई के वेडिंग की न्यूज से वो काफी थ्रिल्ड हो गई। वेरी प्लीज इज लाइक थ्रिल्ड हो गई, ठीक है। सो इसमें हम थ्रिल्ड भर देते हैं, ठीक है। थ्रिल्ड आपको बस सिनोनिम भरना है। सिनोनिम में पूछा है ना, सिनोनिम में मतलब पर्यायवाची होता है, तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ थ्रिल्ड आएगा। वेरी प्लीज के जितने हो सकते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी भी डाल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये नहीं कि पर्टिकुलर वर्ड ही डाल देना है। तो बेसिकली हम एक बार सेकंड वाला करके देखते हैं। आई वॉज डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में क्या है, एक्सट्रीमली प्लीज्ड, एक्सट्रीमली अबाउट, एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट। तो बेसिकली हमें ब्रैकेट में दिया है एक्साइटेड, ठीक है, एक्सट्रीमली प्लीज्ड। तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो आई वॉज टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, मुझे पार्टी में इन्वाइट करा जा रहा था, तो मैं एक्सट्रीमली हैप्पी थी, एक्सट्रीमली प्लीज थी। तो इसका क्या होगा, इसका सिनोनिम बहुत सारे हो सकते हैं। ब्लिसफुली हैप्पी, रियली हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो गए, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पे ब्लिसफुली हैप्पी डाल के देखते हैं। आई वॉज ब्लिसफुली हैप्पी टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया ब्लिसफुली हैप्पी। अब इसका मैंने आपको एक दे दिया, तो मतलब आप और भी बिल्डअप करके और भी इसके सिनोनिम डाल सकते हैं, डजंट मीन कि एक ही डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं शी वाज, थर्ड वाले पे है शी वाज डैश एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, एक्सट्रीमली हैप्पी। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड है ना, सारे काफी ज्यादा मेल खा रहे हैं। एक्सट्रीमली एक्साइटेड, वेरी प्लीज, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ये काफी हद तक ये खुद ही सिनोनिम है एक दूसरे के। तो एक्सट्रीमली हैप्पी का क्या होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी का आप कह सकते हैं इसमें भी वेरी हैप्पी आ सकता है, वेरी डिलाइटेड आ सकता है। तो हम ला सकते हैं शी वॉज वेरी डिलाइटेड। ये मैं खुद से कर रही हूँ, ठीक है। हम आगे भी आंसर्स में देख लेंगे कि और भी कौन कौन से वर्ड डाल सकते हैं, बट वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। सो डिलाइटेड, वेरी डिलाइटेड एट द बर्थ ऑफ अ ग्रैंड डॉटर, वो बहुत खुश थी अपनी ग्रैंड डॉटर के बर्थ पे। तो एक्सट्रीमली हैप्पी का वेरी डिलाइटेड भी एक सिनोनिम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कोच डैश, द कोच वाज डैश विद हिज परफॉर्मेंस, सैटिस्फाइड अबाउट। तो सैटिस्फाइड का क्या क्या सिनोनिम होगा, ग्रेटिफाइड होगा, कंटेंटेड होगा। तो ये भी इसकी सिनोनिम्स है, ग्रेटिफाइड, कंटेंटेड। तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं, ग्रेटिफाइड भी डाल सकते हैं। the coach was gratified, the coach was gratified with his performance। या फिर आप यहाँ पे वेरी भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड लिखा होता तो यहाँ पे आप वेरी भी लगा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ ग्रेटिफाइड ही रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शी वॉज वेरी डैश विद अ रिजल्ट, वेरी डैश विद अ रिजल्ट। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट में है भाई हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड। तो यहाँ पे हैप्पी, बेसिकली वो हैप्पी थी, वो बहुत हैप्पी थी रिजल्ट से, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वेरी हैप्पी या हैप्पी डाल देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे वेरी तो दे ही रखा है ऑब्वियसली, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा खुश होने में आगे वेरी लग जाता है, वेरी हैप्पी, रियली एंग्री। तो बेसिकली हमने यहाँ पे वेरी हैप्पी विद हर रिजल्ट्स, तो ये हमने कर लिया, काफी मजा आया, राइट। सो हम थोड़े से आंसर देखिए, यहाँ पे थ्रिल्ड आ गया, डिलाइटेड डाल दीजिए, ओवरजॉयड, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली प्लीज्ड का सिनोनिम ओवरजॉयड भी होता है, यानी बहुत ज्यादा खुशी, ठीक है। प्लीज भी डाल सकते हैं, हैप्पी, सो दीज आर लाइक एक दूसरे से मेल खा रहे थे सारे, ठीक है। यस, हमने कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें यहाँ पे बिग जो वर्ड है ना, बिग वर्ड को एक तरीके से स्पेशली एक तरीके से यूज करना है, ठीक है। बिग वर्ड में और क्या क्या डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, तो वो भी यूज करना है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ। Here big means large in size. Big के बहुत अलग अलग वर्ड्स, ये जो बिग वर्ड होता है ना, बहुत अलग अलग सेंटेंसेस में भी जाता है, ठीक है। सो बिग मतलब लार्ज इन साइज होता है, ये भी बता दिया मैं बिग का मतलब क्या होता है। सो बिग यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर सेंटेंस में बिग वर्ड डाला हुआ है, और उसके जगह हम और कौन सा वर्ड डाल सकते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। सो आप क्या आता है, फर्स्ट वाला करके देखते हैं। यू आर अ बिग गर्ल नाउ, तुम एक बड़ी लड़की बन चुकी हो। बिग मतलब ओल्डर, यहाँ पे वर्ड है ओल्डर। तुम एक बिग मतलब वो बिग नहीं, ऐसे जाइंट नहीं बन गई है, मतलब कि वो बड़ी हो चुकी है। यू आर ग्रोन, तो भाई आंसर है ग्रोन। अब बिग की जगह क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं ग्रोन। होता है ना, एक बड़ी लड़की बोलना होता है यूर ग्रोन वुमेन नाउ, तुम एक बड़ी हो चुकी हो, तो यहाँ पे हम डालेंगे बिग गर्ल की जगह ग्रोन वुमेन, ठीक है। तो इसका हमने देख लिया, एक तरीके से ये भी सिनोनिम का ही हुआ, बिग का सिनोनिम ही ढूंढना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं फिर से। टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर। बिगेस्ट डिसीजन, तो यहाँ पे हम ग्रेट डिसीजन भी डाल सकते हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजन। इम्पोर्टेंट तो एक्चुअली बिग से नहीं आ रहा है आई थिंक, बट इम्पोर्टेंट भी डाल सकते थे फॉर सेंटेंस मेकिंग। हमें सेंटेंस भी देखना पड़ेगा कि वो हमारे वर्ड के साथ जा भी रहा है नहीं जा रहा, तो हम भी ग्रेट डाल सकते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्रेट डिसीजन। तुम आज ग्रेट डिसीजन अपनी लाइफ का लेने जा रही हो, तो ग्रेट इज बिग का एक अनदर सिनोनिम हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड वाला करते हैं। देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज। देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज, तो फुल ऑफ बिग आइडियाज का क्या हो जाएगा, देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज। बिग का हम यहाँ ग्रेट लगा देते हैं। अब भाई क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि ग्रेट को बार बार यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अगर जा रहा है तो कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम डाल देंगे ग्रेट, ज्यादा माथा नहीं खपाना, हम डाल देंगे साधारण सा हमारा जो बिग का ग्रेट आ जाता है वो डाल देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपको एक वर्ड आप बार बार यूज नहीं कर सकते, यही तो फायदा है, एक वर्ड बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। सो फोर्थ वाला करते हैं। क्रिकेट इज बिग, क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री। क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री, तो बिग की जगह ग्रेट भी लगा सकते हैं, या वेरी पॉपुलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वेरी पॉपुलर लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा जा रहा है, ये हमारा सेंटेंस के साथ जा रहा है। वेरी पॉपुलर, वेरी आ जाता है तो वेरी का मतलब भी बहुत सारा बिग हो जाता है, तो यहाँ पे वेरी पॉपुलर भी डाल सकते हैं या फिर ग्रेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रेट इसके साथ ज्यादा जाएगा। फिफ्थ क्या है, आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। अब लता मंगेशकर को तो कौन नहीं जानता, सिंगर है, बहुत बहुत खूबसूरत सिंगर है। तो बेसिकली इसका क्या होगा, मैं बिग फैन, बिग की जगह फिर से लगा देते हैं, आई एम ग्रेट फैन ऑफ लता मंगेशकर। अब जब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ तो कितना अच्छी तरह जा रहा है, मैं ग्रेट फैन, तो बिग की जगह ग्रेट लग जा रहा है। बहुत सारी जगह हमने यूज करा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेंटेंस में अगर बार बार यूज हो रहा है वर्ड तो कोई बात नहीं, होने दो यूज, दिमाग नहीं लगाना। और कहीं पे लिखा नहीं कि आप एक ही वर्ड बार बार यूज नहीं कर सकते, कोई बात है। तो 6 वाला करते हैं। यू हैव टू कुक अ बिट मोर, तुम्हें ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। एज माई फ्रेंड इज अ बिग ईटर, मेरा फ्रेंड बिग ईटर नहीं है, बिग वाला ईटर नहीं, बड़ा वाला ईटर नहीं है, खुद बड़ा नहीं है, वो बहुत ज्यादा खाना खाता है। तो इसका क्या क्या सिनोनिम हो सकता है, इसका हो सकता है ओवर ईटर हो सकता है, गॉर्जर हो सकता है, तो बहुत सारे इसके सिनोनिम है, ठीक है। सो बिग ईटर वो क्या है, वेरी अफेक्शनेट है, वो क्या है, अपने खाने से बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है, वेरी मतलब बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि आपको सिनोनिम यूज करने हैं, बेसिकली ये दे रखा है कि आपको लार्ज इन साइज से रिलेटेड वर्ड्स डालने हैं, ठीक है, लार्ज इन साइज। तो वेरी पॉपुलर, अगर हमने वेरी पॉपुलर डाला है
तो आई नो कि बिग का सिनोनिम वेरी पॉपुलर नहीं है, बट लार्ज इन साइज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर। तो लार्ज इन साइज से कोई भी रिलेटेड वर्ड आप डाल सकते हैं। तो वेरी अफेक्शनेट, बहुत ज्यादा अफेक्शनेटेड है, तो लार्ज इन साइज हुआ। सो वेरी अफेक्शनेट भी हम डाल सकते हैं, अफेक्शनेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे भाई हम आंसर देख लेते हैं। ग्रोन वुमेन जैसे हमने डाल दिया, ग्रोन वुमेन। ग्रेट डाल दो, बिग का ग्रेट हो जाएगा, ग्रेट भी डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा लार्ज इन साइज वेरी पॉपुलर है। ग्रेट भी, लार्ज इन साइज को भी ग्रेट भी बोला जाता है। वेरी अफेक्शनेट, बहुत ज्यादा अफेक्शनेटेड है। ठीक है, सो लार्ज इन साइज में करना था कि लार्ज इन साइज के जितने भी वर्ड होते हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग में। ये तो बहुत ही ज्यादा साधारण है भाई, इतना इजी मैंने आज तक नहीं देखा। वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग बेसिकली क्या होता है ना कि आपको इसमें क्या होता है, रिपोर्ट करना होता है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, माई मदर इज कुकिंग, ठीक है, नहीं ऐसे करके तो आपको समझ नहीं आएगा आई थिंक, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लगता है और ज्यादा थोड़ा साधारण कर देते हैं यार इसे। तो पहले करके देख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा भाई क्या है ये। तो फर्स्ट वाला है ही से ही विल एंजॉय दी राइड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। आई नो आप टफ भी कर लेते हो, बट हम इजी से स्टार्ट करते हैं, मेरे लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, ही से ही विल एंजॉय दी राइड। ही से, उसने कहा, तो हम किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं कि मम्मी उसने कहा कि मैंने एंजॉय करी राइड। तो हम किसी को कह रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये किसी को बता रहे हैं। इट मीन्स वो वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग हो जाता है। ठीक है, सो ही सेज, तो ही तो नहीं होगा, सेज। सेज इज द रिपोर्टिंग, सेज इज द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें अंडरलाइन करना है वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग्स को। तो भाई हमने अंडरलाइन कर दिया, पहले का होगा सेज, वो कह रहा था। ठीक है, सो ये हो गया वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग। अब आ गया हमें समझ, अब है ना इजी। तो सेकंड वाला कहते हैं फादर मेंशन्ड दैट ही वाज गोइंग ऑन अ हॉलिडे। पापा ने बोला कि वो हॉलिडे जा रहा है, मेंशन करा, एक तरीके से उसको एक तरीके से बता दिया, एक तरीके ऑफिशियली बता दिया कि वो हॉलिडे जा रहा है। तो अगर आप इसे मेंशन वर्ड को हटा दो और सिर्फ ये पढ़ो फादर कि वो हॉलिडे जा रहा है, कुछ बना नहीं बना। लेकिन अगर हम वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग जब तक नहीं डालेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा पापा ने क्या ऐसे ही बोल दिया। पापा ने बोला कि वो हॉलिडे पे जा रहा है, बोला, तो बोला बेसिकली मेंशन हमारा वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग हो जाएगा। ही, फादर मेंशन्ड दैट ही वाज गोइंग ऑन अ हॉलिडे, पापा ने इसे मेंशन करा। ठीक है, मेंशन करा, सेज, टोल्ड, ये जितने भी है ना सारे वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग कहलाते हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वाज क्लोज। हम इसमें से बड़ा ढूंढते हैं भाई, बता दो यार क्या होगा। ऑब्वियसली नहीं बता सकते, मेरे को पता है, अब बता सकते तो काफी मजा आता, बट हाँ मैं बता देती हूँ। ऑब्वियसली told will be the reporting, told will be the verb of reporting. No one told us, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कि शॉप क्लोज है। तो बेसिकली मेंशन्ड, रिपोर्टेड, आंसर्ड, रीमार्क, ये जितने भी होते हैं ना, लाइक आंसर्ड, रिपोर्टेड, टोल्ड अस, आस्क्ड अस, मेंशन्ड, says, ये जितने भी होते हैं सारे verb of reporting होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं he answered that the price would go up। उसने आंसर दिया कि प्राइस ऊपर जाएगा, उसने आंसर दिया, आंसर आ गया भाई verb of reporting। फिर वाला कहते हैं I wondered why he was screaming, मैं वो चिल्ला रहा था। तो ये कितना ज्यादा लाइक अनअप्रोप्रिएट लग रहा है, हमारा सेंटेंस बिल्ड ही नहीं हुआ। बेसिकली वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग डालेंगे तो ही तो सेंटेंस बिल्ड होगा। आई वंडर, मैं सोच रहा था कि ये स्क्रीम, ये चिल्ला क्यों रहा है, मैं सोच रहा था, आई वंडर्ड, बेसिकली वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे 6 वाले पे। बेन टोल्ड हर टू वेक हिम अप। बेन टोल्ड हर, बेन ने उसे कहा कि उसे उठा दे। तो बेन ने क्या कहा, कहा हो गया हमारा वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, बेन ने उसको रिपोर्ट करा, बेन ने उसको बोला कि उठा दे उसे, तो टोल्ड विल बी द रिपोर्टिंग। रतन अपोलोजाइज, रतन ने क्या करा, रतन ने अपोलोजाइज करा, रतन ने माफी मांगी। तो अपोलोजाइज विल बी द वर्ड ऑफ रिपोर्टिंग। रतन अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट टू दी पार्टी। तो ये सारे हमारे वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग कहलाएंगे। आंसर देखिए, सेज, मेंशन्ड, टोल्ड, आंसर्ड, वंडर्ड, टोल्ड, अपोलोजाइज, ये सारे हमारे वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग कहलाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
Some verbs of reporting are given in the box. हमें verb of reporting देखिए, सारे verb of reporting है ये, और आपको मिल गए कि और भी कौन कौन से हो सकते हैं. Where complaining, like reporting के जो भी verb of reporting होते हैं वे ये ऐसे हैं कि where complaining, shouted, replied, remarked, ordered, suggested, जो बस सेंटेंस की जस्ट स्टार्टिंग में ही लग रहे होते हैं, फिर सेंटेंस की जस्ट बीच में ही लग रहे होते हैं. ठीक है, या कभी भी एंडिंग में भी लगते हैं. आई वॉज गोइंग टू द बीच, आई रिप्लाइड, तो रिप्लाइड एक वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग हो गया. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब एंड फिल द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंस. तो हमें सेंटेंसेस को फिल करना है. तो फर्स्ट वाले देखते हैं. आई एम नॉट अफ्रेड डैश द वुमेन. तो इसका क्या होगा? इसका होगा रिप्लाइड दी वुमेन. ठीक है, रिप्लाइड दी वुमेन भी हो सकता है या रीमार्क्ड भी हो सकता है. तो इसके लिए इसका आंसर देखते हैं एक बार. ये देखिए रीमार्क्ड होगा इसका. मैंने आपको बोला रिप्लाइड भी हो सकता है और रीमार्क्ड भी हो सकता है. तो बेसिकली इसका आंसर होगा रीमार्क्ड. आई एम नॉट अफ्रेड रीमार्क दी वुमेन. रीमार्क का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड को सैंक्शन कर देना, ऑफिशियली बोलना, कि एकदम मेंशन कर देना कि मैं नहीं डरने वाली. तो रीमार्क इसका आंसर होगा. ठीक है, रीमार्क्ड. ठीक है, अब आ जाते हैं लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो. माय मदर शाउटेड, मेरी मम्मी ने चिल्लाया. ठीक है, सो मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ वर्ड बैठ रहा है, उसका तालमेल बैठ रहा है, वो भी जरा देख लेना. ठीक है, सो शाउटेड विल बी द आंसर. The children dashed that the roads were crowded and noisy. इससे क्या होगा? देखिए हमने रिप्लाइड अभी नहीं करा है. शाउटेड इसका फर्स्ट वाले का होगा रिमार्क, सेकंड वाले का होगा शाउटेड. तो यहाँ पे क्या है? The children that the roads were crowded and noisy. चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन बोल रहे हैं कि रोड क्राउडी है और नॉइसी है. तो चिल्ड्रन एक तरीके से कंप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, कंप्लेन कर रहे हैं यानी कि मतलब बता नॉइजी है, कितनी क्राउडी है. तो बेसिकली यहाँ हो जाएगा कंप्लेनिंग. द चिल्ड्रन वेयर कंप्लेनिंग. ठीक है, कंप्लेनिंग. भाई मेरी राइटिंग क्या हो गया? ठीक है, सो फोर्थ वाला करते हैं. परहैप्स he isn't bad sort of chap after all. चैप को फेला भी बोलते हैं, फेलो. हे चैप, हे डूड, ये बाहर की थोड़ी लैंग्वेज चलती है भाई हमारे यहाँ. तो यार जिगरी यार ऐसे करके चलता है. सो चैप का बेसिकली आप जिसको दोस्त समझ रहे हो, एक्वेंटेंस समझ रहे हो, थोड़ा पास का, उसको चैप बोल दिया करते हैं. ठीक है, परहैप्स वो एक तरीके का बुरा इंसान नहीं है, बुरा सा काइंड ऑफ चैप नहीं है. आफ्टर ऑल डैश द मास्टर, डैश द मास्टर. तो इसका क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर ये देख लीजिए, रिप्लाइड. तो मैंने अब यहाँ पे यूज करा है इसे रिप्लाइड, यानी कि मास्टर ने रिप्लाई करा. ठीक है, तो इसका क्या होगा? रिप्लाइड. रिप्लाइड भाई हमारा रिप्लाइड भी हो चुका है. कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पे भाई हमने रिप्लाइड भी कर लिया है. ठीक है, अब हम करेंगे भाई हमारा फिफ्थ वाला. लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड डैश द स्पोर्ट टीचर. स्पोर्ट्स टीचर ऑर्डर कर रहा है बच्चों को कि चलो स्कूल ग्राउंड को देखते हैं. तो इसका क्या होगा भाई? ऑर्डर्ड हो जाएगा, क्योंकि भाई स्पोर्ट टीचर है वो ऑर्डर ही करेगा ना बच्चों को. सो ऑर्डर्ड विल बी दी आंसर. तो यही सारे एक तरीके के वर्ब्स हैं. बेसिकली वर्ब्स क्या होते हैं ना? वर्ब्स वो होते हैं जो हमें सेंटेंस के अंदर एक एक्शन बता रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर एक्शन बता रहे होते हैं, उसको वर्ब बोला जाता है. अब आ जाते हैं भाई हमारे सिक्स्थ वाले में. सिक्स्थ वाला क्या है? द ट्रैफिक पुलिस डैश ऑल द पैसेंजर्स बाय द कीप ऑफ द रोड. बाय टू कीप ऑफ द रोड. यहाँ पे क्या बोला है? ट्रैफिक पुलिस डैश ऑल द पैसेंजर्स बाय टू कीप ऑफ द रोड. रोड से सारे पैसेंजर्स, जो चलने वाले पैसेंजर्स होते हैं, जो बेसिकली जिनको पैसेंजर्स भी बोला जाता है. ठीक है, उन पैसेंजर्स को साइड में, रोड के साइड में चलने बोल रहे हैं. कौन? पुलिस बोल रही है. तो इसको पुलिस सजेस्ट कर रही है, एक तरीके से बोल रही है कि हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज रोड के साइड में चलिए. ठीक है, तो बेसिकली सजेस्ट विल बी दी राइट आंसर. सजेस्टेड. पुलिस सजेस्टेड ऑल द पैसेंजर्स. पुलिस ने सबको सजेस्ट करा, पुलिस ने सबको एक तरीके से बताया, रिपोर्ट करा. तो बताना, रिपोर्ट करने सारे वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग हो जाते हैं. ठीक है, सो रिमार्क, शाउटेड, वेयर कंप्लेनिंग, रिप्लाइड, ऑर्डर्ड. भाई हमारे सारे आंसर्स हो चुके हैं. हमने बेसिकली पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया. चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करे, बट ग्रामर पोर्शन में भाई अलग ही मजा आया मुझे करके आप लोगों के साथ. ठीक है, सो आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए, गो टू evidyarthi.in. आपको सब कुछ उपलब्ध मिलेगा, फ्री मिलेगा,
और सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। फिर से एक अनदर चैप्टर के साथ आने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर्स के साथ आने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय चंगू ममूस, अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय गाइज।